Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I'm Muhammad Ali Zafar with a very interesting lecture for you guys exclusively on understanding the new words for comprehension, antonyms and synonyms, right? So what we have seen in ECAT is that ECAT is a very versatile test. इसके अंदर स्टूडेंट की एबिलिटीज़ टेस्ट होती हैं. वो किस तरह से होती हैं? देखें, इंजीनियरिंग यूईटी वगैरह तो सिर्फ ECAT कॉम्प्रीहेंशन पे बेस करते हैं और कॉम्प्रीहेंशन के अंदर कुछ इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं जिनका आपको पता नहीं होता. सो ECAT के टारगेट हो रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, और मेरे वो स्टूडेंट्स भी टारगेट है मेरा, उनको भी मैक्सिमम अटेनमेंट ऑफ मार्क्स मैं अपना फरीज़ा समझता हूँ. दोज हु आर टेकिंग द टेस्ट्स ऑफ जीकी, फास्ट, नस्ट और एनी अदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसी डेंटिस्ट्री और लाइक मेडिकल के फील्ड्स हैं, मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अगेन सिनोनिम्स को वेटेज देती हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड आई एम श्योर यू आर गोना लव इट. अच्छा, हम में से हर कोई ये चाहता है ना कुछ ऐसा तरीका मिल जाए यार कि जिसके थ्रू हम सब के सब वर्ड्स को लाइक फ्रेम कर लें माइंड में. इट्स नॉट पॉसिबल बाय द वे, लेकिन आई एम हेयर विद सच अ ट्रिक जिसके थ्रू आप सब वर्ड्स को तो फ्रेम नहीं कर सकते, बट यू कैन ब्रेक डाउन द वर्ड्स, राइट. उनको जब आप ब्रेक करेंगे, उनके लेफ़्ट राइट, उनको ऊपर से नीचे तक स्कैन करेंगे, उन वर्ड्स के अंदर ही उनका ओरिजिन होता है, एटिमोलॉजी होती है. एक वर्ड बनता कैसे है? एक वर्ड का ओरिजिन होता है, कुछ उसके साथ लग जाता है, राइट. फिर वो इवॉल्व होता है और इस एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स के थ्रू न्यू वर्ड्स इनोवेट होते रहते हैं. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना. सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस का लेवल ऊपर लेके जाना है. मैंने आपको कुछ नहीं सिखाना इस वीडियो में, एंड जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एक वर्ड बनता कैसे है और वो वर्ड आगे से वर्ड्स कैसे बनाता है, और जब वो वर्ड्स न्यू वर्ड्स को जनरेट करता है तो उसको पिक कैसे करना है. उसको पिक करेंगे तभी तो हम क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे, तभी तो हम ऑथर की बात को समझ पाएंगे, कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, राइट. सो लेट्स हैव अ लुक. यू गाइस मस्ट बी फेमिलियर विद अ फ्यू suffixes and prefixes, right. ये आपने पढ़े होंगे. suffix prefix को तो अगर नहीं भी पढ़े तो जस्ट 15 सेकेंड देख लेते हैं यार. फॉर एग्जाम्पल वर्कआउट, राइट. जो जिम करते हैं और हु आर इंटरेस्टेड इन फिजिक, तो वो उनको पता है एक प्री वर्कआउट मील होता है और एक पोस्ट वर्कआउट मील होता है, राइट. सो प्री होता है जो पहले और पोस्ट होता है बाद में. अब यहाँ पे प्री और पोस्ट क्या है? इससे पहले लग रहे हैं ना ये वर्ड्स, तो ये वर्ड्स क्या हो गए? प्रीफिक्स. प्री होता है पहले, तो ये वर्ड्स यहाँ पे प्रीफिक्स हो गए हैं. लेकिन अगर यहीं पे हम एक और मिसाल लेते हैं, काउंट लेस. सो यहाँ पे जो लेस हमने लगा है, और लेस को अगर अलहदा कर लें और काउंट को अलहदा कर लें तो ये दो अलहदा वर्ड्स हैं, और लेस और भी जगह लग सकता है, राइट. प्राइसलेस, वर्थलेस. तो इस तरह से लेस हमारे पास क्या हो गया? सफिक्स हो गया, जो कि बाद में आता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी, इससे तो आपको पता था, हम अपना लेवल ऊपर लेके जाते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक वेरी वर्सेटाइल टेस्ट्स. तो उनके अंदर जो सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं उनको आपने सिर्फ ब्रेक करना है. उनको ब्रेक करेंगे, नियरेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगी एंड यू आर गोना रॉक, ट्रस्ट मी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वर्ड अनलॉफुल. अब देखिए इस वर्ड को हम ब्रेक डाउन कैसे करेंगे. फर्स्ट हमारे पास अन आ गया, राइट. देन वी हैव लॉ एंड देन वी हैव फुल. ठीक है मेरे प्यारे साइंस स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, आई एम अ साइंटिफिक इंग्लिश टीचर. लॉ आपके पास एक वर्ड है, जी है, फाइन. लॉ के बाद अगर हम फुल लगा देते हैं तो इट मीन्स लॉ वाला, यानी कि फुल की कॉनोटेशंस पॉजिटिव होती हैं, उस वर्ड को सपोर्ट कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल अगर अब आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं आता लेकिन उस आपको पता है फुल लगा है, तो यानी कि उस वर्ड को वो सपोर्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन है फुल का. इट्स अ मॉर्फीम, इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड. जिन्होंने लिंग्विस्टिक और सिमेंटिक्स का इंटरेस्ट है जिन्हें, सो वो इस चीज़ को मज़ीद भी रिसर्च करें, बट जिनको नहीं है मैं उनको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता. आप सिंपली पेपर ओरिएंटेड, मार्क्स ओरिएंटेड लेक्चर सुन लें. तो फुल हमारे पास एक पॉजिटिव जेस्चर शो करता है, राइट.
इसकी एक डायकोटमी बन जाती है। सो डायकोटमी हो गई है इस पूरे वर्ड की। वो डायकोटमी क्या है, देखें, एक चीज़ पॉजिटिव हो गई है और अन से क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अनसक्सेसफुल, अनट्रस्टवर्दी, अनएबल, तो ये नेगेटिव बता रहा है ना, अनएबल। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अनएबल टू डू दिस टास्क। सो दिस शोज के अन जो है वो एक नेगेटिव डायकोटमी को शो करता है, राइट। अब ये वर्ड था ईजी हमारे पास, अनलॉफुल। दिस मीन्स अगर हम अन को ख़त्म कर दें और लॉफुल को देखें तो इट मीन्स लॉ वाला, और अगर हम अनलॉफुल इकट्ठा कर दें तो दिस मीन्स दैट जो कि गैर कानूनी होता है, इलिसिट होता है। सो हमारे पास अगर इसके सिनोनिम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यही वर्ड आता है हमें और इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं। ये तो अब आपने कॉम्प्रीहेंड तो कर लिया कि कॉम्प्रीहेंशन में इसको कैसे लेके चलना है। अब हमारा अगला स्टेप है, क्योंकि कई एंट्री टेस्ट के अंदर सिनोनिम्स भी होते हैं, तो इसके ऑप्शंस फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। इल, illicit, worthful, premature, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हमारे इसके ऑप्शंस आते हैं। अब इन ऑप्शंस को भी आपने ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, और फिर आपने देखने के अच्छा, क्योंकि अनलॉफुल तो आपको समझ आ गया है, इसका मतलब होता है गैर कानूनी। ये लफ्ज़ आपको पता था, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको कुछ वर्ड है जिसका आइडिया नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं इल का आपको पता होगा। मैंने इजी ऑप्शन इसलिए रखी हैं क्योंकि मैंने एक ही ऑप्शन में वर्ड को ब्रेक डाउन करना है ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और आप इस आइडिया को जल्दी से ग्रैब कर लें। वर्थफुल देख लेते हैं जल्दी से। देखिए वर्थफुल, फुल लग गया तो यानी वर्थ वाला, तो फुल इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है। एंड देन नेक्स्ट वी हैव प्री मेच्योर। प्री यहाँ पे क्या आ गया, प्री फिक्स आ गया, राइट। सो प्री मेच्योर है मेच्योरिटी से पहले वाला। देखिए लॉ की बात हुई है, मेच्योरिटी की तो बात ही नहीं हुई, तो हमारे पास ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। वर्थफुल, वर्थ देखें, कीमती, अनलॉफुल एक नेगेटिव बात है, ठीक है, और कीमती चीज़ होना एक ऑपोजिट है, तो इसका सिनोनिम तो ये है नहीं, लिहाजा हम सिनोनिम ढूंढ रहे हैं, तो ये क्रॉस हो गया। इल वैसे ही बीमार होता है और इल का इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब आप ये देखिए वर्ड illicit, ये वर्ड बेसिकली licit, LICIT, इस वर्ड का आपको पता होगा, और अगर नहीं भी पता तो अभी पता लग जाता है। licit होता है जी जो कि प्योर होता है, इट्स बेस्ड ऑन लीगैलिटी, लीगल होता है, एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी होता है, एक्सेप्टेड बाय रिलीजन होता है, उसे licit कहते हैं। और illicit क्या हो जाएगा, ये इसको एक नेगेटिव पावर दे देगा, इसके अंदर एक नेगेटिविटी दे देगा कि गैर कानूनी, गैर शरई, किसी भी किस्म का अनएक्सेप्टेड फिनोमेना। तो दिस मीन्स कि अनलॉफुल और इलिसिट दे वुड बी रिलेटिंग टू द सेम थिंग, लिहाजा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। एंड दिस इज़ हाउ यू हैव ब्रोकन द वर्ड इनटू पीसेस, इसके एटमोलॉजिकल डायकोटमी को डिस्कस किया, एंड देन यू हैव कम अप with the answer, with the correct answer. We'll have a look at another word, और फिर आपको मैं कुछ tidbits और tips दे दूंगा कि बेटा ऐसे आए या my dear student ऐसे आए तो ऐसे कर लेंगे, और then we'll be finished. So next up we have a new word जो कि थोड़ा सा interesting है, unobjection able। देखिए ये word है, अब आप लोग मुझे खुद बताएंगे। देखिए ऑब्जेक्शन क्या होता है, एतराज़, राइट। ऑब्जेक्शनेबल क्या हो गया, जिस चीज़ पे एतराज़ किया जा सकता हो। सो अगर इस तरह से देखें तो दिस मीन्स ऑब्जेक्शनेबल, जिस चीज़ पे एतराज़ किया जा सकता हो। और जब अन आ गया हमारे पास तो दिस मीन्स कि जिस चीज़ पे एतराज़ ना किया जा सकता हो, राइट। सक्सेसफुल, जिस तरह लॉफुल था, सक्सेसफुल मीन्स कामयाब, सक्सेस वाला, अन मीन्स जिसके पास कामयाबी ना हो। तो अनऑब्जेक्शनेबल एक वर्ड है जिसको हमने ब्रेक कर लिया है, और इसका ब्रेकडाउन से हमें पता लगा कि ये तीन
हिस्सों पे मुश्तमिल है, राइट। सो इस तरह इन कुछ suffixes और prefixes हैं जिनको आप जोड़ेंगे तो आपको वर्ड easily you can derive the gist of the whole word, even if आपको उस वर्ड से ज़्यादा familiarity नहीं भी होगी, but still you will be able to solve your synonyms and antonyms portion. आपने करना यह, आपने process of elimination की मेरी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो भी देखिए, और उस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वाली टेक्निक अडॉप्ट करके 1 2 3 4 या ABCD जो भी आपके पास ऑप्शंस होंगी उनमें से गलत को क्रॉस करते जाना है। इसी तरह से आप उसको उसके मॉर्फीम्स की, उसकी डाइकोटमी को, यू विल बी प्रोनिंग इनटू इट, यू विल बी लुकिंग डीप इनटू इट, एंड देन यू विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस और योर पर्टिकुलर सिनोनिम ऑब्जेक्टिव। एंड to end the video, I would just add a few tidbits, which means that less full able, ये हमारे पास प्रीफिक्स सफिक्स है, राइट, एंड पे आते हैं, सक्सेसफुल, केपेबल, राइट। सो लेकिन जो लेस वर्ड है ये भी हमारे पास एंड पे आता है, और इसकी खूबसूरती ये है कि ये जिस वर्ड के साथ लग जाता है ये उसका ही ऑपोजिट मतलब देता है। हार्म के साथ लग जाएगा हार्मलेस, ठीक है, यानी कि उससे हार्म नहीं है। दिस गिव्स द ऑपोजिट मीनिंग। इसको आप नोट कर लें कि दिस पर्टिकुलर वर्ड गिव्स द ऑपोजिट मीनिंग। और फुल और एबल उसके अंदर कारकर्दगी पैदा कर देते हैं, उसके ही मीनिंग को बढ़ा के बताते हैं, राइट। कैपेबिलिटी, केपेबल, ट्रस्टेबल, राइट, ट्रस्टवर्दी। मज़ीद भी है इसको, अगर काफ़ी एडवांस लेवल पे भी हम जा सकते हैं, बट इट वुड गो आउट ऑफ आवर स्कोप फॉर टुडेज ECAT लेक्चर। एंड देन वी हैव समथिंग एट द स्टार्ट, अन, दिस, ये भी ऑपोजिट कर देते हैं। जिस तरह के ये उसको पॉजिटिव रहने देते हैं, ये नेगेटिव कर देता है, और ये स्टार्ट में लगते हैं। लेकिन अब ये हमारे पास क्या हो गए, आपने प्लीज़ लेक्चर गौर से सुनना है। प्रीफिक्सेस हो गए, अनसक्सेसफुल, डिससेटिस्फाइड, ओबे के साथ लग जाता है, डिसओबे, इट मीन्स कि वो वर्ड को मीनिंग ही ऑपोजिट कर देता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, दैट सम ऑफ देम सपोर्ट द वर्ड एंड सम ऑफ देम गिव द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड, right? And we have another word, untrustworthy. Untrustworthy. इसका breakdown आप मुझे करके देंगे इन्हीं methods के तहत, and you will be commenting that particular breakdown. And I'll be replying to every single person, inshallah, as far as possible as I could. So this is a test for my students. I hope to see you around with a very new, very interesting methodology of teaching and spicy lectures. Thank you. Stay tuned and keep in touch with me. Trust me, I am always there to serve my students. This was Ali Zafar. Thank you. Allah Hafiz.